हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ देन। हमको अभी स्टेटमेंट का गिवन है, यू गेट अ जॉब इंप्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। तो क्वेश्चन में से बोला हुआ है कि इफ देन का यूज करके हमें इस स्टेटमेंट को लिखना है, मतलब रीफॉर्म करके लिखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इफ देन इम्प्लीकेशन की। इफ देन इम्प्लीकेशन की क्या होता है ये, अब हमें यहाँ बात समझनी। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है पी और क्यू। अब पी का कुछ पी जो स्टेटमेंट है इसका रिजल्ट या इसका आउटकम अगर संकेत कर रहा है हमें क्यू की तरफ, पी का जो भी रिजल्ट आ रहा है या पी का जो भी इंटरप्रिटेशन निकल रहा है या पी का जो भी आउटकम आ रहा है वो अगर कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है क्यू का, तो हम वहां पे यूज करते हैं इफ एंड देन का। इसका सिंबल क्या होता है, पी इंप्लाइज क्यू। तो ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल तो समझ सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 16 है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स इज इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 4 होगा। तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर को 16 का जो रिजल्ट है या आउटकम है, ये इंटरप्रिटेशन है, हमें संकेत कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट की तरफ। तो बस यही इसका यूज होता है। अब हम इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, हम जो स्टेटमेंट गिवन है उसको इफ देन का यूज करके लिखते हैं, रिफॉर्म करके लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग द की कंसेप्ट, जो भी की कंसेप्ट हमने समझा उसकी मदद से हम इस स्टेटमेंट को रिफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ यू गेट अ जॉब इंप्लाइज दैट योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। इसका मतलब क्या है कि आपको जॉब मिल रही है, इसका मतलब है कि वो आपके क्रेडेंशियल अच्छे हैं। तो जॉब मिलना कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है क्रेडेंशियल्स की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ यू गेट अ जॉब, यू गेट अ, यहाँ लिखेंगे दिस विल बी यू गेट अ जॉब देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। इफ यू गेट अ जॉब कॉमा देन योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट जो कि रिफॉर्म करके हमने लिखा यहाँ पे। सो दिस इज अ फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.